हाँ, बजट से पहले चलता है और बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस। बिजनेस। कॉर्पोरेशन डायरेक्टर साहब, मैं एक बार देख कर बताता हूँ इसका भाव क्या है। 55 रुपए की रेंज में कहीं ये शेयर 55 रुपए 70 पैसे। हाँ, तो इस कंपनी को चुना है, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी को LIC, इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से जिन्होंने मिलकर बनाया था। 3-4 डिकेड से कंपनी कामकाज करती है और हर घर का आदमी से जुड़ा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने पैलेस ऑन व्हील्स देखी है तो उस कंपनी की फाइनेंसिंग यहां पर हुई। अगर आप हायत को देखते हैं, ताज को देखते हैं, इंडियन होटल्स को देखते हैं, ताज GVK को देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोई भी टूरिज्म मिनिस्ट्री देखते हैं, यानी कि हिमाचल की, तमिलनाडु की, गुजरात की, उन सब में इस कंपनी का मेजर रोल है कि ये फाइनेंसिंग करती है उन कंपनीज के लिए। तो कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ा ग्रुप, कोई भी होटल, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी कंपनी इस कंपनी से एसोसिएटेड है। सेक्टर के तमाम मर्जर, एक्विजिशंस, साथ साथ सेक्टर के तमाम फाइनेंसिंग, फंडिंग, वो इस कंपनी के अंडर में ही आता है और ये कंपनी लगातार ये फंडिंग कर रही है। कंपनी के नंबर्स में अगर आपको प्रोमोटर स्टेक ही खाली देखना है तो आपको उसमें सिर्फ LIC, इंश्योरेंस कंपनीज, IFCI, तमाम सरकारी इंस्टीट्यूट जो है वो दिखाई पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज, इस कंपनी ने करीब 200-250 करोड़ रुपए के आसपास का कैश जनरेट करना शुरू कर दिया है पिछले जो साल के नंबर है उसके लिहाज से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांगली अप परफॉर्म कर रही है। 92% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इस तरह के मार्जिन सिर्फ NHPC के लास्ट टाइम मैंने देखे थे और इतने स्ट्रांग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई कामकाज करने वाली कंपनी फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। और अच्छे कैश जनरेट कर रही है, अच्छे नंबर्स कंपनी ने क्रिएट किए हैं पिछले 3-4 तिमाही से भी, और साल दर साल भी कंपनी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है। तो अच्छी प्रमोटर, अच्छी पेडिग्री, अच्छा प्रोडक्ट और साथ साथ सबसे अच्छे नंबर्स, इसी लिहाज से ब्रोकर्स मान रहे करीब 64-65 रुपए तक की चाल भी यहां देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक मतलब और क्या शानदार तेजी दिखाता है। और सबसे बढ़िया बात, 14% FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास भी ये शेयर है। नमूरा सिंगापुर लिमिटेड, अब नमूरा देखिए, अगर सिंगापुर लिमिटेड कोई अगर शेयर खरीद रहा है तो देखिए वो देखकर ही खरीद रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर, मैं मान नहीं सकता कि इस बार के बजट में टूरिज्म की बात हो नहीं। ये सेक्टर मोदी जी के दिल के बहुत करीब है और ये सही समय है टूरिज्म को एक बूस्टर डोज देने के लिए। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक है और ये 20% वाला कैंडिडेट आपने दरअसल आज चुना है। एक राय ले लेता हूं यहां पर, किससे लूं? मानस जी से पूछता हूं। मानस जी बताइए प्लीज। देखिए, अभी करीब 2 मंथ पहले स्टॉक ने अपना 200 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, उसके बाद एक बड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। लेकिन आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है, एक रेजिस्टेंस था 52 रुपीज का, उसको ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि टूरिज्म फाइनेंस यहां से भी कम से कम 10 से 12 रुपए का आपको दे सकता है। 70 रुपए के टारगेट आप सेट करिए। ये मैं आपको पोजिशनल टारगेट दे रहा हूं आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए। 58 रुपीज का भाव चल रहा है, करेंट लेवल्स पे बाय करिए, 53 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 70 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो देखिए, टूरिज्म फाइनेंस, सबसे अच्छी बात एक ये और भी नजर आती है कि इसने अभी अपना 52 वीक हाई नहीं लगाया, इसमें जगह है। तो बाकी सारे स्टॉक्स देखिए 52 वीक हाईज लगा रहे हैं, लेकिन जहां पर जगह है उस तरह के स्टॉक्स चुनिए। 84 रुपीज 50 पैसे का इसका 52 वीक हाई है और वहां से ये काफी अभी दूर खड़ा हुआ है, बजट तक आ जाएगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप हेमंत जी। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले मोदी जी ने कहा था कि भाई आप अपने देश में भ्रमण कीजिए और अगले 2 साल में 20 ऐसी चीजें भ्रमण के आप सिटीज निकालिए जो भारतीय बाजार में आपको, भारतवर्ष में आपको घूमने को मिलेंगे और वहां पर आप बहुत ही शानदार मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं। 58.50 मेरे सामने प्राइस, और यहां पर आप देखिए क्या शानदार ब्लॉक डील्स आपको होती हुई दिखेंगी TFCI में। बहुत शानदार तेजी आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई देखिए। दिन का उच्चतम ज्यादा है, चार्ट की ज्यादा है या अच्छा हो स्क्रीन पे आ गई तो लाइए हमारे सुमित जी के पास इस चार्ट को और देखिए। थोड़ी देर पहले सुमित जी कह रहे थे मैं उचकूं अपने एड़ियों पर या कैसे होगा, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये तेजी आती हुई दिखे। ये देखिए सुमित जी आपके लिए प्रस्तुत है, और जो आपको थोड़ी देर पहले हेमंत जी बता रहे थे कि 52 हफ्ते का हाई बहुत ही दूर है, वो आपके सामने इस चार्ट में दिखता है। जगह ही जगह है और यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, खासकर बजट से पहले। सही बात है। तो बजट से पहले रेलवे शेयर, टूरिज्म वाले स्टॉक्स, रियल एस्टेट शेयर, इस तरह के स्टॉक्स में रैली देखने को मिलती है और वही देखिए आपको देखने को मिल रही है। तो बजट से पहले शानदार एक्शन आपको CNBC आवाज की रिसर्च टीम पकड़कर बता रही है क्या मूव देखने को मिला है। अच्छा चलिए वापस लौटते हैं कुछ स्टॉक्स पर जिसके ऊपर देखिए हमारे एक्सपर्ट्स ने आज ट्रेडिंग के आइडियाज दिए हैं। उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है देखिए आपको टाटा स्टील
5% की रैली के साथ देखिए भाग रहा है ये शेयर। JSPL ये भी हाई बीटा शेयर है, इसमें भी तेजी, यानी आज मेटल्स की चमक शैलजी देखते ही बनती है। हेमंत जी, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट। आप कोई भी मेटल स्टॉक देख लीजिए, कैश में देखना चाहते हो तो वहां पर आपको तेजी आती हुई दिखेगी, और फ्यूचर्स में तो ऐसी पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, मेरे ख्याल से ये आपको कंफर्म करेंगे वीरेन जी। वीरेन जी, JSW स्टील में आप बताइए कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है? NMDC देखिए, JSPL देखिए, और टाटा स्टील की तेजी तो देखते ही बनती है। जी हाँ शैल जी, गजब का ओआई एडिशन। अगर आप देखें इस वक्त पूरे बाजार में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई गेनर अगर कोई है तो वो है मेटल स्पेस से। लुक एट टाटा स्टील। डॉक्टर साहब सबकी फ्यूचर्स प्लेट लेके ये आपको अंदाजा होगा, महज 1 घंटे में हेमंत 31,56,000 मोर देन 8.6% ओआई ऐड हुआ है टाटा स्टील में। उसके बाद अगर आप JSW स्टील को देखें तो यहां पे करीब 12 लाख शेयर ऐड हुए हैं, और उसके बाद अगर आप जिंदल स्टील को देखिए तो यहां पे एडिशन हुआ है लगभग 10 लाख का, यानी एवरेज 8 to 9% ओआई एडिशन हुआ है पूरे स्पेस में। 721 डे हाई पर टाटा स्टील कारोबार करता हुआ। एक मेहमान की राय ले लेते हैं, इसमें से कौन सा ट्रेड बुक करना चाहिए या फिर कौन सा ट्रेड ट्रेल करना चाहिए, कोई ऑप्शन ट्रेड कैरी करना चाहिए? राजेश जी, अभी भी किस स्टॉक पे आप दाव लगा सकते हैं? JSPL अभी करीब 5% ऊपर है, टाटा स्टील या फिर JSW स्टील? फ्रैंकली स्पीकिंग वीरेन, तीनों बढ़िया है। कहीं पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जगह है। अभी भी मुझे लगता है ये मोमेंटम चलता रहेगा। एक स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं, प्रोबेबली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। जिंदाल स्टील एंड पावर की अगर बात करें, JSPL की तो 299 पे है, मुझे लगता है 308 310 तक तो जाएगा। ये 295 का स्टॉप लॉस होगा। और सबसे बढ़िया जो पिक है जो रचना जी ने दी थी वो है टाटा स्टील, जहां पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा बिल्ड हुआ है। इसमें एक नया स्टॉप लॉस आप करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 715 का, और रैली को राइड करें। प्रोबेबली ये 735 740 तक और जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग रैली है, चलेगी। सही, तो देखिए इसके ऊपर रखिएगा नजर। टाटा स्टील में जबरदस्त रैली, 5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। शैल जी के पास एक ब्रेकआउट है, लेकिन अगले शो में चलते हैं, चंदन जी से पूछेंगे कौन सा स्टॉक उनको पसंद आ रहा है। 10 के दमदार ट्रेड में सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और एक ब्रेकआउट ट्रेड भी शैल जी आपको बताएंगे। राजेश सतपुते जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब राजेश अग्रवाल साहब, मानस जायसवाल साहब, गाबा जी, रचना जी, आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयूरेश जी, थैंक यू सो मच बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए। लेकिन 10 के दमदार ट्रेड्स में ब्रेकआउट से शुरू की जाए, मैं और ज्यादा नहीं रोकूंगा आपको, बताइए प्लीज। हेमंत जी, आज दिन ना टी अक्षर का है। ओके। और आपने टाटा स्टील में बहुत जबरदस्त तेजी देखी। जी हाँ। उससे पहले हमने TFCI के बारे में चर्चा करी। अब ध्यान डालिए टिन प्लेट पर। वाह, ये जो ब्रेकआउट है ये देखते ही बनेगा। आपके सामने प्राइस है लगभग 182 रुपए, 183। अब देखिए यहां पर आपको क्या तेजी, 184.50, और यहां पर बल्क डील शुरू हो गई। 54 लाख की मेरे सामने हुई है। एकदम चंदन तपड़िया साहब से राय लेंगे। चंदन जी, शानदार तेजी टिन प्लेट इंडिया में पकड़िए, कैसे पकड़ेंगे इसको? जी, मेरे हिसाब से जो सुन रहे हैं उसमें उनको इस काउंटर में अपना पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है। और यदि मैं इस पैटर्न को एक्सप्लेन करूं तो 55 रुपए का लो था और नेकलाइन है 160, यानी कि लगभग 160 से 100 रुपए की तेजी इस काउंटर में आने वाले 2-3 वीक में होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से 260 रुपए पैटर्न का टारगेट बनता है। तो 260 मतलब यहां से लगभग 75 रुपीज का मूवमेंट, यानी कि आप समझ लो 25 से 30% की रैली पैटर्न की वजह से बननी चाहिए। अब हम इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो काउंटर में आर्ली स्केल पे पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट हुआ है। पूरा मेटल काउंटर यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, चाहे टाटा स्टील की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, जिंदाल स्टील, JSW स्टील, NMDC। तो इसलिए टिन प्लेट यहाँ पे पैटर्न और पूरे सेक्टर की वजह से चलता हुआ नजर आएगा। 179 का स्टॉप लॉस रखिए, 192, 200 और फिर 265 के टारगेट ये स्क्रीन पर, क्योंकि ये निकल गया है। ये 3-4% ऊपर था जब शैल जी ने बताया। जब तक मैंने ये शो का रैप किया, सब गेस्ट को थैंक यू किया, तब 4 वाला 4.5 हुआ, 4.5 वाला 5, 5 वाला 6, 10% का तो मूव इसमें बनता ही है, क्योंकि स्टॉक ने देखिए अपने 52 वीक हाइज को पार कर दिया है। 186 रुपीज का भाव आपकी स्क्रीन पर, और मजा आ गया शैल जी उन सब लोगों को जिन्होंने इस स्टॉक को CNBC आवाज के साथ खरीदा, क्योंकि ये आज पहली बार हमने यहां पर ब्रेकआउट नहीं पकड़ा है। 60-70 रुपए के लेवल से लगातार मार्च के लो से हम लोग कहते रहे अच्छे शेयर खरीदिए, पैकेजिंग शेयर खरीदिए। पैकेजिंग शेयरों में बेस्ट कंपनी टाटा ग्रुप की टिन प्लेट है, और क्या रैली देखने को मिल रही है, मतलब बहुत ही बढ़िया, मजा आ जी। आज यहां पर आप देखिए सर्किट है 209 रुपए 55 पैसे, और आप यहां का मूवमेंट देखते ही बनेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरा का पूरा सेक्टर
जो है वो आपको हरे निशान में चहकता हुआ दिखेगा। छोटा स्टॉक पकड़िए, बड़ा स्टॉक पकड़िए, वहां पर आपको शानदार तेजी दिख रही है। और टिन प्लेट जो है एक मंझा हुआ खिलाड़ी है, जहां पर आप बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। इस स्टॉक पर नजर रखिए और इसको हम थोड़ी देर में दोबारा फॉलो अप करते हुए देखेंगे। बड़े दिनों से हमने इसकी चर्चा नहीं करी थी, ट्रेडर्स के रडार से हट गया था। और देखिए आज जो मूव आपने पकड़ा है, मैं देख रहा हूं 75% तो यहां पर टाटा स्टील की हिस्सेदारी है। आप सोचिए अगर किसी कंपनी में टाटा ग्रुप 75% होल्ड करता है तो उसके मायने क्या है। इसीलिए देखिए, और ये हम लोग सब लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं ये केन जूसेस, पेप्सी, कोला, इन सब के जो टिन के प्रोडक्ट्स हैं वो दरअसल ये कंपनी बनाती है। और कोरोना काल में भी इनका खूब फायदा हुआ है, क्योंकि खाने पीने के कंजम्पशन के ऊपर तो देखिए कोई प्रतिबंध नहीं था। इनफैक्ट जब ये समय था टफ वाला, तब पैकेजिंग कंपनियों से कहा गया था सरकार ने कि आप अपना काम खोलिए, क्योंकि आपकी वजह से जो सामान है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो स्पेशल परमिशन ली गई थी और दी गई थी सरकार द्वारा पैकेजिंग कंपनी को। और हमने देखा था सारी पैकेजिंग स्टॉक्स में एक जोरदार रैली देखने को मिली थी। तो टिन प्लेट तक 52 वीक हाई नहीं हुआ था, अब आप देखिए ये 52 वीक हाई को क्रॉस कर रहा है। हेमंत जी आप देखिए पूरा टाटा ग्रुप स्टील स्पेस में चहकता हुआ दिख रहा है आज। एक तो वो कारण है, और दूसरा आप ये देखिए जो आप बात कर रहे थे वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन कंपनीज को सम्मिलित किया गया था। फ्रेश 52 हफ्ते का हाई आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर 184 पहला था, 188, 65 अब। और आज हेमंत जी इसमें आप देखिए जो वॉल्यूम आपके सामने स्क्रीन पर है लगभग फिलहाल 13 लाख शेयर, ये आपको कल की वॉल्यूम से ऑलरेडी ज्यादा दिखेगा। 5 दिन की जो एवरेज है वो है लगभग 35 लाख, और वो भी आपको आज टूटती हुई दिखेगी क्योंकि मोमेंटम बहुत जबरदस्त है। देखिए 190 हेमंत जी, और आपके सामने 19 लाख, 16 लाख, 8 लाख का ट्रांजैक्शन मेरे सामने स्क्रीन पर होता है। सही है, तो इस तरफ टिन प्लेट रखिए, दूसरी तरफ टूरिज्म फाइनेंस रखिए। टूरिज्म फाइनेंस भी देखिए दौड़ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और वो स्टॉक देखिए अब 12% ऊपर कारोबार कर रहा है। टिन प्लेट 8% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और आपने सही कहा है, टी अक्षर का दिन है, और आज से नहीं 2-3 दिन से है। टीबीजी भी देखिए 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो जहां जहां टी अक्षर है वहां वहां तेजी। अब टूरिज्म फाइनेंस में जो मित्र लोग आए होंगे वो देखिए फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे तो कम से कम दिख रहे हैं। और अब आप देखिए 58-70 का ये हाई निकालने के बाद 12 वाला, 13% वाला अब 14, 15, 20% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो टूरिज्म फाइनेंस भी देखिए आपको थोड़ी देर पहले सुमित ने बहुत बढ़िया स्टॉक बताया, और ये अब अपने हाईज को क्रॉस करने के लिए बिल्कुल इंतजार करता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए ये अब हाईज निकाल दिया, ये देखिए 58.25 भाग रहा है 13% ऊपर। इस पर भी एक राय दे दीजिए चंदन जी प्लीज, थोड़ी देर पहले हमारे सुपरमैन ने बताया था ये शेयर। जी हाँ, आप टीबीजेड की बात कर रहे हैं सर? टूरिज्म फाइनेंस की, टूरिज्म फाइनेंस भी भाग रहा है। टीबीजी तो सर 100 रुपए की तरफ बढ़ ही चुका है। जी जी, टीएफएसआई देखिए, टीएफएसआई लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, तो इस काउंटर में भी आप देखोगे मंथली चार्ट पे मल्टीपल बॉटम्स बना है, वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बना है। और आज जिस हिसाब से लगभग 30 लाख के आसपास के वॉल्यूम है, वो मल्टीपल मंथ्स, मल्टीपल डेज के हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, और जिस हिसाब से मोमेंटम है अपटिक बनना चाहिए। यहाँ पे लगभग 55 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग की पोजीशन रहेगी। ऊपर में लगभग 62-64 रुपए तक के टारगेट्स हासिल होने चाहिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टीएफसीआई पर। उससे पहले हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा करी टीबीजी की, और अब टिन प्लेट में आप बहुत अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहे हैं। हेमंत जी एक हमारे दर्शकों का बहुत ही पुराना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है सीडीएसएल, वहां पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा 4 दिन की गिरावट के बाद। चंदन जी इससे पहले कि हम आपके पिक्स डिस्कस करें, बस एक राय आप सीडीएसएल पर दीजिए। देखिए सीडीएसएल हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, और किसी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू भी, लॉन्ग टर्म हिसाब से पोर्टफोलियो पे भी फोकस करे तो सीडीएसएल लेना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ, सीडीएसएल, एशियन पेंट, भारतीय एयरटेल, कुछ गैस कंपनीज ये हमेशा प्रेफर्ड पिक रहेगी। तो सीडीएसएल देखें टेक्निकली आज ही ब्रेकआउट हुआ है। इस काउंटर में लगभग 21 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, यानी 1 महीने के बाद में इस काउंटर में अपमूव स्टार्ट हुआ है। तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, ये एक्यूमुलेशन हुआ है, और हमने नोटिस किया जब भी काउंटर में डिप आता है डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो में लोग इसको लेके जा रहे हैं, तो इसलिए खरीदारी की सलाह है। 540 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 562-566 तक के टारगेट बनने चाहिए। बात है बाप, सब में मूवमेंट बहुत ही बढ़िया है। लेकिन चंदन जी आपको क्या पसंद है बाप, ये बताइए, आपके 10 के दमदार ट्रेड्स में 2 शानदार खिलाड़ी कौन से होंगे?
जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो निफ्टी का व्यू पॉजिटिव है, 14,500 14,400 के लिए हम तैयार हैं, और बैंक निफ्टी यहाँ पे न्यू लाइफ टाइम हाई 32,600 समथिंग के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो उसके लिए अपनी पोजीशन को ट्रेलिंग रखें 14,050 और 31,500। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। देखिए इस काउंटर में हम पॉजिटिव है, और इस काउंटर में लगातार 2 दिन से यहाँ पे रिकमेंडेशन है, काउंटर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है डेली और वीकली स्केल पे, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ जो ब्रेकआउट हुआ है इसको अपटिक दिखाता हुआ नजर आएगा। और 2510 के स्टॉप लॉस से अपोलो हॉस्पिटल खरीदारी की सलाह रहेगी, 2630 के टारगेट यहाँ पे हासिल होना चाहिए। और दूसरा ट्रेड है यहाँ पे भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ट्रेडिंग एज वेल एज यहाँ पे पोजिशनल भी काफी अच्छा लग रहा है स्लो एंड स्टडी, काउंटर 600 तक जाना चाहिए, बट ट्रेडिंग के लिहाज से 524 के स्टॉप से लें। 545 का पहला टारगेट रहेगा, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में रनअप आ चुका है, इसके लिए यहाँ पे 555 560 के टारगेट भी हासिल होने के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। चलिए, 2 कॉल्स आपको आती हुई दिख रही हैं चंदन जी की तरफ से। हेमंत जी, कल चंदन जी ने सबसे पहले आपको अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक लॉन्ग कॉल दी थी, और वो अब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से फिलहाल हरे निशान में ट्रेड करती हुई दिख रही है। दोबारा आपको इस पर इजहार करते हुए दिख रहे हैं चंदन जी। और भारतीय एयरटेल, 2-3 खबरें पूरे सेक्टर पर आपको आती हुई दिखेंगी। 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन, और ख़ासकर एक सुप्रीम कोर्ट में केस दोबारा भारतीय एयरटेल ने दायर किया है, जो उनका AGR का आउटस्टैंडिंग है उसमें उन्होंने डिस्प्यूट किया है। जो अमाउंट आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट उनसे मांगता हुआ दिख रहा है, वो भारतीय ने कहा है कि कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा की तरफ है। तो मेरे ख्याल से ये तो हुए आज के 10 के दमदार ट्रेड्स चंदन तपड़िया साहब की तरफ से। और अब हम अपने पुराने मित्र श्री सुनील सुब्रमण्यम स्वाप को स्वागत करते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। स्वागत, थैंक यू, और हैप्पी न्यू ईयर सभी दर्शकों को और आपको भी। सर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सुब्रमण्यम साहब। और इससे बढ़िया नया साल नहीं हो सकता था, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि आपने दर्शकों को खूब पैसा बना कर दिया है, अपने जिन्होंने भी आपके फंड में पैसा लगाया है, क्योंकि 9 दिनों से हर रोज हाइस पर हाइस लग रहे हैं। तो आपको हाइस की भी खूब खूब बधाई। सर बताइए, बजट से पहले क्या इसको प्री बजट रैली का नाम दे दिया जाए, या अब नाम इतने सारे हैं, कोई कह रहा है प्री बजट रैली कहिए, कोई कह रहा है प्री रिजल्ट रैली कहिए, आपसे बढ़िया जज कोई नहीं हो सकता। बताइए सर, क्या नामकरण करेंगे? दिवाली के बाद पोस्ट दिवाली रैली कहिए, हो क्या रहा है मार्केट में? नहीं, मैं कहूंगा कि ये एक एंटिसिपेशन रैली है, क्योंकि इस साल उम्मीद बहुत बढ़ गई है कि एक पिछले साल तो एक भूलने वाली साल थी फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, लोगों की जिंदगी में बहुत एक बुरा साल था। तो उससे आज इस साल में एक उम्मीद, एक फ्रीडम आ रही है, तो उसकी मैं आशा करते हुए ये लोग पैसा लगा रहे हैं, वही मैं कहूंगा। क्योंकि जब पुराना साल खराब होता है तो आंकड़े जो इस साल आएंगे पूरे के पूरे YOY बेसिस पे देखेंगे लोग, समझे ना आप? तो ये क्वार्टर था वो लास्ट ईयर वो वाला क्वार्टर से, तो अप्रैल में जून वाला क्वार्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में जून में हमारी GDP 23% नीचे गिर गई थी। तो बेस एकदम समझिए कि 75% ऑफ द होल बेस हो गया। तो जो भी आंकड़े आएंगे वो सभी बहुत बेहतर दिखेंगे, तो एक उम्मीद वाला रैली मैं कहूंगा इसको। सुब्रमण्यम साहब, आप हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं, और पिछले 9 महीनों में आपने 2 NFOs लॉन्च किए थे, जहां पर आपने जबरदस्त फंड्स रेज किए। मैं ये मान के चलता हूं कि वहां के सब निवेशक अब बहुत खुश होंगे। और अब आप बताइए कि बजट के एंटिसिपेशन में आप किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं, कहां-कहां आप वो फंड्स को अभी डिप्लॉय करने की इच्छा रखते हैं? तो पहली चीज मैं कहूंगा कि ये बजट 2 चीजों के लिए महत्वपूर्ण होगी। पहली चीज है कि गवर्नमेंट एक्चुअली जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था वो लास्ट ईयर मेहनत बहुत किया उन्होंने सभी ठीक करने में, मगर वो फायदा मार्केट जो बाउंस बैक हो रही थी उसका फायदा नहीं उठा पाए इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस साल डेफिनेटली उनके प्लान सब अभी ठीक है, डिस्कशंस हो चुकी है, तो बजट में वो रेवेन्यू के हिसाब से बड़ा एक डिसइन्वेस्टमेंट वाला रेवेन्यू को फैक्टर करेंगे, वो पहली बात है। तो नेचुरली आपको PSU के सेक्टर में एक रैली देखेंगे, क्योंकि जहां पे भी डिसइन्वेस्ट होता है तो नॉइज बढ़ती है, तो नेचुरली उनकी वैल्यूएशंस बढ़ती है। तो वो पहली एक टेक अवे। सेकेंड, बिकॉज ये वाली जो रेवेन्यू के साइड में उनको एक कुशन मिल रही है एंटिसिपेटेड डिसइन्वेस्टमेंट से। सेकेंड चीज ये है कि रेटिंग एजेंसीज जो है
सबसे पहले इतने सालों से हावी था कि क्या ये रेटिंग को डाउनग्रेड करेंगे, तो गवर्नमेंट की खर्चा करने की जो लीवे जो रूम थी वो बहुत टाइट थी। मगर इस साल क्योंकि पूरे देश में सभी देशों के फिस्कल डेफिसिट तो भाड़ में गए, तो इसलिए हमारे लिए भी क्वेश्चन ज्यादा होगी कि रेटिंग एजेंसी भी माफ करेगी कि अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ गया और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, फिर भी जैसे कहते हैं ना 7 खून माफ, इस साल वो कुछ नहीं करेंगे हमारे रेटिंग के ऊपर। तो गवर्नमेंट के लिए ये कंफर्ट भी है कि खर्चा कर सकते हैं। तो तीसरी चीज बनती है, एक तो रेवेन्यू की एंटिसिपेशन है और जीएसटी का भी इंक्रीज ये देख रहे हैं आंकड़े, तो वो भी एक सपोर्ट आएगा गवर्नमेंट को। तो एक तरफ रेवेन्यू का एक अच्छा सिचुएशन, दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसीज की काइंडनेस, तीसरी थिंग कि कहाँ ये खर्चा करना चाहिए। तो रेटिंग एजेंसीज ये भी मायने रखते हैं कि कितना खर्चा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वालिटी ऑफ द खर्चा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करते हैं तो रेटिंग एजेंसीज माफ करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो रिफॉर्म के जरिए इनकम फॉर फ्यूचर इयर्स बढ़ सकता है, इसलिए वो माफ करते हैं अगर आपने कैपेक्स पे एक्सपेंडिचर किया। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतर बजट होगा मोदी का सरकार का, दोनों सरकार मिला के, क्योंकि जो रूम है उनको खर्चा करने के लिए वो बढ़ गई है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जबरदस्त जोर देंगे, क्योंकि अगर वो उसने किया तभी एफडीआई के लिए उन्होंने बहुत रास्ते खोल दिए, बजट में और थोड़ी रास्ते खोलेंगे और ताला को अनलॉक करेंगे और एफडीआई को आने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो भी चीजें वो भी करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बढ़िया चीज है एफडीआई को आने में, क्योंकि कारखाने सभी देश में लगने हैं, खाली पोर्ट के आसपास या एयरपोर्ट के आसपास नहीं लगने। तो ऐसी हालत में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत जबरदस्त पुश देख रहा हूं। तो प्री बजट रैली में मैं मानता हूं कि ये एक ब्रॉडर कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टील, मेटल्स, इलेक्ट्रिकल थिंग, पेंट्स, ये सब जो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं उनमें मैं एक रैली शुरू होते हुए देख रहा हूं। और बजट में अगर वो उम्मीद पूरी हो गई तो समझिए कि लाइफ टाइम हाई पहुंच सकते हैं ये वाली सेक्टर। तो मेरे ख्याल में ये एक सेफ्टी से रिस्क की हैंडओवर का टाइम है। तो प्री बजट से शुरू होके मेरे ख्याल में इस साल तक पूरा जारी रहेगी। बहुत सही। तो फिर देखिए तेजी जारी रहेगी, पार्टी चलती रहेगी, ये आपको कह रहे हैं सुब्रमण्यम साहब। लेकिन सर ये बताइए कि अगर अभी कोई नया इन्वेस्टर है और अभी तक बाजार में नहीं उतरा, वो क्या करे? क्या फंड्स के जरिए अब निवेश करे? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने ये रैली मिस कर दी है। सब लोग सोच रहे थे कि वैक्सीन आ जाए तब करेंगे। अब आप देखिए भाव 7,500 वाला जो निफ्टी है वो आपको दिख रहा है 14,000 और यहाँ पर भी रुक नहीं रहा है। 14,500 का बिगुल सीएनबीसी आवाज पर हम लोगों ने बजा दिया है। तेजी रोज हो रही है, ऐसे में कुछ लोग हैं जो अभी तक इस तेजी में उतर नहीं पाए, उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बताइए। क्योंकि ये जो नए लोग हैं ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और साइड लाइंस पर बैठे केवल देख रहे हैं और फोमो वाली फीलिंग आ गई है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली। करेक्ट। तो इसलिए उनको अभी क्या करना चाहिए कि मल्टी कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं ना कि अब तक जो रैली हुई है वो ज्यादातर लार्ज कैप में हुई और इंडेक्स में आपको दिखा सामने, मगर एक्चुअली ब्रॉड बेस एक बीएसई 500 को देखिए तो सभी स्टॉक्स अभी उतने रैली नहीं हुए जितना उनके पास पोटेंशियल है। तो अगर अब आपने मिस कर दिया वो लार्ज कैप वाला इंडेक्स वाला रैली, मगर अब वो जो रैली होने वाला है वो एक ब्रॉडर रैली होगा, यानी बीएसई 100 या सेंसेक्स को छोड़कर अभी बीएसई 200 500 वाली एक ब्रॉडर रैली होगी। यानी मिड एंड स्मॉल कैप्स का भी आप देख रहे हैं ऑलरेडी 6 मंथ्स 1 ईयर में स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ने बेटर रिटर्न दे दिया, क्योंकि रिसेंट रैली इतनी जबरदस्त रही है। तो आने वाले दिन में मैं समझता हूं कि म्यूचुअल फंड वाले जो कि प्योर लार्ज कैप रैली में एक इंडेक्स को बीट करना आसान नहीं है, क्योंकि इंडेक्स की कांस्टेंट बदलती है, कोई स्टॉक 10% 15% तक चले जाता है तो म्यूचुअल फंड नहीं लेते पाते हैं। मगर एक ब्रॉडर रैली होती है तो 50 स्टॉक जो बीएसई 500 के 500 स्टॉक के अंदर चुनना और सही स्टॉक चुन के डिलीवर करना रिटर्न, ये म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ी आसान चीज होगी। तो मैं कहूंगा कि मल्टी कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, ऐसे कैटेगरी में अगर फर्स्ट टाइम निवेशक इन्वेस्ट करेंगे, और मैं कहूंगा कि अभी भी उनको एक 6 महीना या 1 साल के लिए स्टैगर्ड तरीके से एसआईपी एसटीपी ऐसी तरीके से करना बेहतर होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने कहा तो उनको भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक स्टडी
एक्विजिशन ऑफ म्यूचुअल फंड करना बेहतर एक टैक्टिक होगा। तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में निवेश करें, यह मेरी सलाह होगी उनके। चलिए सुनील जी, जब भी आपसे बात करते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि अगर एक आध घंटा होता तो और बाजार आपसे अच्छी तरीके से समझते, लेकिन समय की सबको कमी है और फिलहाल आपसे हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जब बजट आपको आता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर तो आपके एक्सपर्ट कमेंट्स आपको CNBC आवाज़ पर सुनने को मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये मान के चलता हूँ जितने भी निवेशक सुंदरम के NFOs में पिछले 6 महीने निवेश किए हैं वो आपसे बहुत ही खुश होंगे और आपके आगे वाले NFOs में खूब पैसा डालेंगे। सुनील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। चलिए चंदन तपड़िया साहब के बाद वापस जुड़ते हैं। चंदन जी, मेटल्स की रैली तो देखते ही बनती है। थोड़ी देर पहले आपने अपनी राय दी थी हिंडाल्को पर, 270 रुपए पर अब आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बताइए कुछ और मेटल स्पेस में कैश में अगर कोई स्टॉक पसंद आ रहा हो तो उस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। जी हाँ सेल जी, मैं हिंडाल्को पे वापस कमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पे वीकली चार्ट पे पोल एंड फ्ले का पैटर्न हुआ है, तो 165 से लेके 255 तक मूवमेंट हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। तो अभी भी कम से कम 8-10% की मोमेंटम है वो हिंडाल्को में पेंडिंग है। तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट सारे मेटल में अपटिक बनना चाहिए। और मेटल में ऑलरेडी आपने देखी टिन प्लेट की आपने बात की, NMDC पे हमारा फोकस है और NMDC कुछ दिनों से एक आउट परफॉर्मर है और यहाँ पे सबसे पहले मूवमेंट आता है। तो स्लो एंड स्टडी काउंटर देखें आप, 110 से चलते चलते 127-28 हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। कोई भी अलग फुल्टर डिप आए या करंट लेवल पे आए तो ले। 122 का सपोर्ट, ऊपर में 135-137 तक के लेवल बनेंगे। उसके अलावा और जितने भी मेटल काउंटर है, चाहे आप टाटा स्टील की बात करें, हिंडाल्को, JSW स्टील, सब पे ओवरऑल पॉजिटिव बायस लगा। सही बात। अच्छा, एक सेक्टर और देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार फोकस करेगी बजट में, जिसकी एक्सपेक्टेशन सब लोग कर रहे हैं, इवन सरकार ने कहा है, इवन अगर आप कल PM साहब का शाम का ट्वीट देखिए तो देखिए वो आज एक नई कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस भी देखिए चलेगा। अब अशोक लेलैंड बड़े दिनों के बाद 100 रुपए के ऊपर निकलने के बाद अब ये टिका हुआ है। जिन्होंने खरीदा उनके लिए अब अगला पड़ाव क्या है, और जिन्होंने नहीं खरीदा क्या इस स्तर पर भी अशोक लेलैंड खरीद सकते हैं। और ये मैं राय इसलिए मांग रहा हूं आपसे क्योंकि कमर्शियल व्हीकल स्पेस देखिए चल जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है इस समय, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटी के ऊपर सरकार का फोकस बजट में होने वाला है। क्या ये बजट तक आपको लगता है 150 रुपए के आसपास जा सकता है शेयर अशोक लेलैंड पर? आपकी राय बताइए। चार्ट सेटअप कैसा दिखता है आपको? चंदन जी को आवाज शायद नहीं मिल रही है। आ रही है चंदन जी, बताइए प्लीज। जी, अशोक लेलैंड यहाँ पे आउट परफॉर्मर काउंटर हो चुका है और आप देखोगे पिछले लगभग 5-6 महीने से लगातार ये स्टॉक बढ़त बना रहा है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पूरा टोटल सेटअप चेंज हो चुका है और ये स्लो एंड स्टडी लीडर्स होता हुआ नजर आएगा। और 100 को पार करने के बाद में इसका जो प्राइस सेटअप है वो चेंज हुआ और कहीं ना कहीं 122-125 तक के अपसाइड ये काउंटर दिखा रहा है। तो अशोक लेलैंड आपके पास ऑटो बास्केट से होना चाहिए। काउंटर लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। 105 के आसपास का सपोर्ट है, 122-125 तक के एक्सटेंडेड टारगेट इस काउंटर में बनने चाहिए। और उसके अलावा हमारा मानना है कि जैसे टीवीएस मोटर या फिर आइशर मोटर, इन सब काउंटर में भी मौजूदा लेवल से 5-7% की रैली बनेगी, क्योंकि इन सारे काउंटर में एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और वॉल्यूम और बाइंग का फॉलो अप देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर रखिएगा नजर। लेकिन आप देखिए आज कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, मैं उसको भी नजर पे जरूर रखता हूं क्योंकि फिर वो आगे बढ़कर चलता है कुछ दिनों बाद कंसोलिडेशन के बाद। PVR, टाइटन, बाटा, ये वो स्पेस है। देखिए HUL जो आज नहीं चल रहा है, इवन यूनाइटेड ब्रूरीज भी नहीं चल रहा है। ये कंजम्पशन वाला पूरा का पूरा स्पेस देखिए आज थका हुआ कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। पेज इंडस्ट्रीज देख लीजिए, ये भी लाल निशान में आपको दिखेगा। तो बहुत दौड़ लगाने के बाद ये थोड़ा सा सुस्ताने के मोड में आपको दिख रहा है। और IT ये एक और ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा सा देखिए लाल निशान में आपको नजर आ रहा है। IT के साथ साथ अब फार्मा ने भी साथ दे दिया है। फार्मा भी आपको लाल निशान में नजर आएगा, 1/4 नहीं ½ % नीचे हो चुका है अब। तो IT, फार्मा, FMCG ये 3 सेक्टर हैं जो आपको अब लाल निशान में नजर आएंगे। जब हमने भारतीय बाजारों की शुरुआत की
की थी घंटे भर पहले, तो हम देख रहे थे केवल आईटी ही सेक्टर था जो लाल निशान में था। तो धीरे धीरे करके ये जो डिफेंसिव वाले सेक्टर्स हैं ये नीचे आ रहे हैं। इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज बैंक निफ्टी का दिन है, इसका मतलब है मेटल्स, रियल एस्टेट सेक्टर का दिन है, ऑटो का दिन आज हो सकता है, क्योंकि देखिए ये हाई बीटा स्पेस वाले स्टॉक्स हैं और यही मूव कर रहे हैं आज। हेमंत जी, एक स्टॉक है जहां पर नजर डलवानी बहुत ही आवश्यक है चंदन जी की, ये है HDFC। हेमंत जी, 2700 रुपए का प्राइस आपके सामने HDFC पर आता हुआ दिख रहा है और यहां पर सुबह सुबह जो एक ब्लॉक डील हुई थी 0.02% इक्विटी की, वो अब आपको रंग लाती हुई दिख रही है। चंदन जी, रिकॉर्ड हाई पर क्या राय आपसे मांगे? आप हमसे ज्यादा अकलमंद हैं, बताइए क्या लगता है आपको HDFC पर, कहां जा रहा है ये? जी देखिए, HDFC एक ऐसा काउंटर है जिसको मार्केट में मिस आउट फीलिंग हो गया तो भी यहाँ पे लें, और हमेशा ध्यान रखें क्वालिटी हमेशा महंगी रहेगी तभी वो क्वालिटी होती है, और चीप काउंटर ही सस्ते होते हैं, क्वालिटी हमेशा एक्सपेंसिव रहते हैं। तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए HDFC लिमिटेड में हमेशा हर लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। आपको वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें हर महीने SIP भी कर सकते हो। प्राइस स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और अब ऐसा लग रहा है कि HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अपने जो सिस्टर कंपनी उसको भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल 3000 तक के सेटअप बन रहे हैं, बट इमीडिएट बेसिस पर ट्रेडिंग की बात करें तो 2650 के सपोर्ट है, 2775 2800 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। तो HDFC H2 का देखिए एक अभिन्न अंग, और हम लोग हमेशा यही कहते रहे खरीदिए खरीदिए खरीदिए, अभी भी ले सकते हैं, लेकिन SIP करिए HDFC लिमिटेड में, HDFC बैंक में। 2 दिन पहले इन्होंने कहा था कि इनके तिमाही नतीजे अच्छे आएंगे, और देखिए उसके बाद से वन साइड रैली HDFC लिमिटेड में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स बताने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रैली देखते ही बनती है आज बाजार में, और मिड कैप का झंडा देखिए आज भी ऊपर है, और कल भी देखिए ढीले बाजार में भी ये सूचकांक आउट परफॉर्म कर रहा था। चलिए आगे का एक्शन लीड करेंगे प्रदीप, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैल जी और मुझे दीजिए विदा। प्रदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत आपका। शैल जी ने अभी जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया HDFC, आप लोग को याद होगा रेणु करनाथ जो हमारे साथ जुड़ी थी कंपनी की MD, उन्होंने कहा था कि PMAY योजना में पिछले 2 साल से HDFC सारे देश में नंबर 1 है जी। हम सोचते थे SBI होना चाहिए ना, बिल्कुल सबसे ज्यादा रीच वाली कंपनी। तो जाहिर है कि बजट के लिहाज से भी एक शानदार प्ले आपके लिए होगा अगर ये सरकारी योजना में इतना जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा एडिशन। और अब बारी आपके सवालों की। आपका कोई भी सवाल हो, आपको सिर्फ ट्वीट करना है आपके ट्विटर हैंडल से और हमें टैग करना है #AskAwazFNO या #AskAwazCash। ये 2 हैशटैग हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आएंगे तुरंत, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर।